क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद गांव के एक इंसान ने लालच में आकर एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, एक नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद एक इच्छाधारी बन जाते हैं और उसके बाद उनमें अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं और वो किसी का भी रूप लेकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन को अमावस्या की रात को नागमणि मिलती है, जिसकी मदद से उनके पास अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। महादेव नाग नागिन के आराध्य होते हैं, इसलिए महादेव की आराधना करने वाले को जरूरत पड़ने पर इच्छाधारी नाग नागिन उनकी मदद के लिए जरूर आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परेशान करता है तो वो अपना बदला भी जरूर लेते हैं। ऐसी एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले चंदन के साथ। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन प्रयागराज में एक डेयरी चलाते हैं और साथ में भी वो खेती भी करते हैं। एक दिन चंदन अपने खेत की तरफ फसल देखने गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी फसल को पानी की जरूरत थी। तभी वो पास के तालाब के पास गया जहां से वो अपने फसल को पानी देता था। वहां जाकर चंदन को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। चंदन उस तालाब के और पास गया और उसने देखा कि एक नाग और नागिन वहां पर बैठे हुए थे। चंदन देखता है कि नागिन गर्भवती थी और वहीं पर बच्चों को जन्म देने वाली थी। चंदन वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद नागिन ने एक जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। चंदन उन बच्चों को देखकर लालच में आ गया, क्योंकि उन बच्चों में एक अलग ही चमक थी, उनमें एक अलग ही प्रकाश था। इसलिए चंदन को लगा कि अगर ये बच्चा उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये एक इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और इनके बच्चे में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तभी चंदन पीछे से जाकर फावड़े से नाग को मार देता है और उनमें से एक बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। तभी नागिन को मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर किसी तरह भाग जाती है। चंदन उस बच्चे को पाकर खुश हो जाता है और उसको अपने घर के पास ले जाता है। उस दिन के बाद से चंदन के डेयरी का व्यापार और अच्छा चलने लगा। उसके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी। धीरे धीरे वो गांव वालों में सबसे रईस और इज्जतदार आदमी बन जाता है। चंदन उस बच्चे का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है। वो इच्छाधारी नागिन अब अपने बच्चे को खोकर बहुत ही दुखी रहती है और इंतजार करने लगी उस मौके का जब वो चंदन से अपना बदला पूरा करेगी। चंदन के पास शादियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे और वो एक सुंदर स्त्री को देखकर शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह एक अनाथ बच्चा है, इसलिए इसे मैंने अपने पास रख लिया। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। एक दिन बीवी के कहने पर चंदन उस बच्चे को और अपनी पत्नी को मायके लेकर जाता है। 2 दिन रहने के बाद चंदन अपनी कार से घर वापस ही आ रहा था। आते आते देर काफी हो चुकी थी, रात भी हो गई थी। तभी रास्ते में उसकी कार एक पत्थर से टकराती है और खाई की तरफ जाने लगती है। चंदन की बीवी कार से निकलकर एक गहरे दलदल में गिर जाती है। तभी चंदन किसी तरह कार से निकलता है और उस बच्चे को भी निकालता है। वो देखता है कि एक इच्छाधारी नागिन उसके सामने खड़ी होती है। चंदन को याद आ जाता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो नागिन अपने बच्चे और चंदन को पहचान जाती है। वो नागिन बहुत गुस्से में होती है और अमावस्या की रात होती है, इसलिए वो नागिन मणि पाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब रह गया था तो बस उस नागिन का बदला। चंदन अपनी बीवी को तड़पता देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन बोलती है कि अब तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। चंदन बहुत डर जाता है और उस नागिन के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बीवी को नहीं। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब कोई अपने को खोता है तो कितना दुख होता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसने चंदन की बीवी को वहां से बाहर निकाला। चंदन ने उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी और उसके बाद उसके बच्चे को वापस कर दिया और वो नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जंगल में चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।